दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी के वैल्यू को कुछ नहीं समझते हैं और अपने जीवन को ऐसी चीजों के पीछे बर्बाद कर देते हैं जिससे केवल और केवल हमारा नुकसान ही होता है। आज हम गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी से जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की आदत थी। जब गौतम बुद्ध शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तब वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला कि तथागत, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं, उन सब का क्या फायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और हमारा यह जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। इसलिए तथागत, पहले आप हम लोगों को यह बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात को सुनकर तथागत गौतम बुद्ध अपने आश्रम में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए और वह पत्थर का टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे, और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में पहुंचते ही शिष्य एक फल बेचने वाले के पास गया और उसने वह पत्थर उस फल बेचने वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। फल वाले की बात सुनने के बाद वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया और एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सब्जी वाले को वह पत्थर दिखाते हुए उससे उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, मैं इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। सोने का व्यापारी उस पत्थर के टुकड़े की चमक को देखते ही उस पत्थर की कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई, लेकिन शिष्य ने वह टुकड़ा बेचने से मना किया तो वह सोने का व्यापारी उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन इतना मिलने के बाद भी शिष्य ने वह पत्थर बेचने से मना कर दिया और वह शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को एक हीरे के व्यापारी के पास ले गया और उस पत्थर के टुकड़े को उस हीरे के व्यापारी के सामने रख दिया। हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रख दिया। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वह बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। और हीरे के व्यापारी ने बताते हुए कहा कि ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलती। और हीरे के व्यापारी ने कहा, अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस हीरे के व्यापारी की बात को सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया और वह दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास आया। उसने तथागत को वह सब बताया जो बाजार में हुआ। शिष्य की अचरज भरी बातों को सुनकर तथागत गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में छिपा है। और उन्होंने बताया, हमारा जीवन भी एक रूबी है और रूबी की तरह हमारा जीवन भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन के मूल्य को कुछ नहीं समझते हैं। हम सभी लोग दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे लोग हमें बताते हैं, जबकि हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से हमारी कीमत लगाता है। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए आप अपनी इस कीमती जिंदगी को बर्बाद ना करें। और दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपये को समझते हैं। आज के समय में लोग
अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि दिखावा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों, प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा भी फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को दोबारा फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए दोस्तों, आप अपनी इस अनमोल जिंदगी को अच्छे से जिए और हर पल अपने जिंदगी का आनंद ले। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है, और ना ही कभी ये सोचे कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। जब भी ऐसी कोई गलत विचार आपके मन में आए, तो आप खुद को बस ये याद दिलाए कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।